दैनिक भास्कर की गंगा यात्रा के 5वें और आखिरी एपिसोड में जानेंगे कि गंगा का निवास स्थान कहाँ है, क्यों काशी में गंगा का जल नहाने लायक भी नहीं बचा, और कैसे बलिया में गंगा का जल स्तर घुटनों तक पहुँच गया है। प्रयागराज से गंगा किनारे आगे बढ़ते हुए हम मिर्जापुर पहुँचे। इसे मां गंगा का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर गंगा नदी कुछ चौड़ी दिखाई देती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बनारस और बलिया, वैसे वैसे गंगा के पार चौड़े आपको दिखते जाएंगे। इसका एक ही वजह है कि इसमें कई सहायक नदियां लगातार मिलती जाती हैं। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ गंगा आरती के संस्थापक रामानंद तिवारी ने गंगा से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताया। औष्णा शुभ महापुराण विंध्यखंड में पांडु देश के राजा पुण्यकृति माँ गंगा के अनन्य भक्त थे। वो माँ गंगा से पूछते हैं, माँ अब बहती तो गोमुख से गंगा सागर है तक है, निवास कहाँ करती है? तो माँ बोली, जहाँ विंध्य पर्वत और मेरा मिलन हुआ, यहाँ पे मैं निवास करती हूँ। यहाँ नाविक चंद्रिका उर्फ कल्लू ने बताया कि पहले गंगा विंध्याचल मंदिर से दूर बहती थी। लोगों को रेत से होकर गंगा में नहाने के लिए जाना पड़ता था। अब वो एकदम सट कर बह रही है। विंध्याचल में हमारी मुलाकात 97 साल के संत जमुना दास से हुई। उन्होंने गंगा की बदहाली के लिए लोगों को जिम्मेदार माना। यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, जान गंदगी कर देते हैं, टट्टी में ना जाते हैं, शौच कर देते हैं। अब यहाँ क्या किया जाए? फूल माला अल्लाह बल्ला सब मची जैसे कूड़ा करकट। विंध्याचल से करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़कर हम ओझल नदी के पुल पर पहुँचे। वर्तमान में ये नदी सूख चुकी है। नदी किनारे आगे बढ़ते हुए हम मिर्जापुर के प्रमुख घाट नार पर हैं। मिर्जापुर का ये खंडवा नाला है और शहर का सबसे बड़ा नाला है। आप देख सकते हैं किस तरह पॉलीथीन और गंदगियां यहाँ सीधे गंगा जी को प्रदूषित कर रही हैं। दूर तक आप देखिए वो बड़ा सा नाला है। हालांकि जो नाले का मुहाना है वो पक्का बना दिया गया है, लेकिन गंदगी बिना शोधन के सीधे आ रही है। नाविक बताते हैं कि शहर के 60% नालों का सीवेज सीधे गंगा में ही बहाया जाता है। 50 से 60 फीट गहरी गंगा अब कूड़े से पट चुकी है। पहले यहाँ कच्चा पुल बनता था, यहाँ से यात्री आते जाते थे, सारा सामान माल आता जाता था यहाँ से उतर करके। अब ये इतना ही नाला ही सिर्फ कचरा छोड़ रहा है। मिर्जापुर से वाराणसी के रास्ते पर हम चुनार किले पर रुके। ये गंगा से सट कर बना है। कस्बे की पूरी गंदगी नालों के जरिए गंगा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ भी कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिखा। अब हम शिव की नगरी काशी में हैं। जिस गंगा पर काशीवासी कभी इतराते थे, आज वो प्रदूषण से कराह रही है। काशी में ही अस्सी और वरुणा नाम की 2 नदियों का संगम होता था। अस्सी नदी में वाराणसी शहर का सीवेज बहाया जा रहा है। वहीं वर्तमान में ये नदी की पहचान खोकर नाला बन चुकी है। संत रविदास घाट पर पहुँचे हैं और मेरे बगल में ही आप देख सकते हैं ये अस्सी नदी थी जो अब नाला बन चुका है। और इस नाले की गंदगी आप देख सकते हैं कैसे गंगा जी में पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।